नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। संघर्ष मेरा शौक नहीं, मेरा जुनून है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में लेकर चलो, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। आज का अपना टॉपिक जिलों व शहरों के उपनाम है जो पशु परिचर भर्ती के लिए मेंशन किया गया है। मैं आपको पशु परिचर भर्ती का राजस्थान जीके करवा रही हूँ। उसका एक राजस्थान का भूगोल और राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक है जिलों व शहरों के नाम। अब मैं सबसे पहले आपको ये कुछ क्षेत्र लिख चुकी हूँ ताकि आपका भी टाइम बर्बाद न हो और मेरा भी टाइम बर्बाद न हो। कम समय में आपको ज़्यादा कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगी और इतना ही नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही कंठस्थ करवा दूँगी मैं इस चीज़ को। बाकी आप तो एक बार रिवीजन के तौर पर देख लेना, बाकी सारा मैं यही याद करवाने वाली हूँ आपको। चलो तो हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देर के। अहि छत्रपुर, इसमें नागौर के आसपास का क्षेत्र, नागौर के आस पास का क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जो नागौर है ना, नागौर के पास जोधपुर, पाली, थोड़ा थोड़ा क्षेत्र उन जिलों का भी आता है, लेकिन ज़्यादा फोकस नागौर के ऊपर करना कि नागौर के आसपास का क्षेत्र अहि छत्रपुर कहलाता है। फिर हम बात करें जांगल प्रदेश, तो इसमें बीकानेर के आसपास का क्षेत्र शामिल किया गया है। बीकानेर के आस पास का क्षेत्र। फिर आपका ढूंढाड़ को तो जयपुर वाले तो वैसे भी जानते होंगे कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। जयपुर के आस पास का क्षेत्र। उत्तर तोताद्री या मंकी वैली, इसको मंकी वैली भी बोलते हैं या उत्तर तोताद्री, मंकी वैली। इसमें आपका गलता तीर्थ आता है, गलता तीर्थ जयपुर। फिर आपका हाड़ौती है। हाड़ौती में एक आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, बाबू झांको, बाबू झांको, ये हाड़ौती में आती है बाबू झांको। तो इसमें बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, ये चारों जिले इसमें आते हैं। कुरुक्षेत्र में अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग आपके कुरुक्षेत्र में आता है। इसको कुरु जनपद भी बोलते हैं। मांड या वल जैसलमेर को बोलते हैं, जैसलमेर। चंद्रावती सिरोही को बोलते हैं,
सिरोही। हो जाइए इसका स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो गई हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? अब ये 5-7 शब्द है ना, वो तो आपको ऐसे कि ऐसे जेट याद कर लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतना मतलब कि इजी तरीका बताऊंगी कि ऐसे कंटक किसी को याद नहीं रहता, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूं जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होगी, है ना। और ये तरीका बहुत ही शानदार तरीका है। आपको 2-2 या 3-3 शब्दों को साथ में लेके चलना है, और उनमें 2 शब्दों में या 3 शब्दों में सेम लैंग्वेज है। चलो मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे आपको अनंत प्रदेश और रूमा, अनंत प्रदेश और रूमा, इन दोनों शब्दों को साथ में लेके चलना है। इनकी थोड़ी जो शब्दावली है, इनकी कुछ कीवर्ड एक दूसरे में थोड़े बहुत मैच करते हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी और आप कंफ्यूज नहीं होगे। अनंत प्रदेश, इसमें सांबर से सिक्कर तक का क्षेत्र आता है। सांबर से सिक्कर तक, करतक। रूमा, इसमें सांबर के आसपास के क्षेत्र को रूमा बोलते हैं। सांबर के आस पास का क्षेत्र, ये रूमा कहलाता है। फिर मैं बात करूं, 2 शब्द ऐसे हैं उनकी भी शब्दावली थोड़ी मिलती जुलती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे सपाड़ और डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र, कभी भी आप इसको याद करने बैठो तो आप इन दोनों शब्दों को एक साथ में याद करना, इन दोनों को एक साथ में याद करना। अब देखो सपाड़ और डांग क्षेत्र में क्या है। सपाड़ में सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से करौली तक एमपी को छूने वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें। ठीक। डांग क्षेत्र में धौलपुर से, आपका धौलपुर से चित्तौड़ तक, चित्तौड़गढ़ तक एमपी को छूने वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूज नहीं। फिर मैं बात करती हूं 4 मामाओं की। सब जानते हैं कि 4 मामा कौन कौन है, और नहीं जानते हैं तो वो यहां ध्यान दे लीजिए। 4 मामा कौन कौन से? मरु, मैदान, मरु, मेरु, मैदान और माल, ये आपके 4 मामा है। मरु में आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। प्रदेश। मेरु में आपकी अरावली पर्वतमाला आ जाएगी, अरावली क्षेत्र। मैदान में आपका पूर्वी मैदान आ जाएगा, पूर्वी मैदान। और माल में आपका हाड़ौती का पठार आ जाएगा, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, वो हाड़ौती का पठार
आपके माल में आ जाएगा। क्लियर हो जाइए इसका स्क्रीन शॉट। यहां तक किसी को परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो शब्दावली बता रही हूं जो आपको दो दो याद करनी है, जैसे वागड़ और एक होती है बांगड़, बांगड़ या बांगर। इसमें आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है वागड़ में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र बांसवाड़ा। वागड़ बांगड़ या बांगर में सिक्कर झुंझुनू चूरू, सिक्कर झुंझुनू चूरू और आपका ये वाले क्षेत्र आएंगे इसमें। फिर मैं आपके खेराड़ और एक है माल खेराड़, खेराड़ माल खेराड़। मैं आपको इस तरीके से बता रही हूं कि आपको इस तरीके से इजीली याद होने वाला कोई नहीं बताएगा, और इससे बढ़िया इजी तरीका और कोई नहीं है इसको याद करने का। आप इसके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना, अभी क्लियर कर लेना इस चीज को, और एक दो बार और आप रिवाइज कर लेना। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं 100% आप इसको कभी नहीं भूल सकते। मुझे ये चीज कभी याद नहीं होती थी, लेकिन मैंने इस तरीके से याद किया तो आज तक मेरे दिमाग में से ये चीज निकल नहीं रही है। तो चलो हम बात करते हैं माल खेराड़, खेराड़ की। अगर केवल खेराड़ आए तो आपको करना है जहाजपुर, जहाजपुर शाहपुरा, और माल खेराड़ आए तो आपको करना है मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक। फिर मैं आपको ऐसे शब्द बताऊंगी जिन क्षेत्रों का नाम एक जाति विशेष के कारण पड़ा है। मैं आपको वो शब्द बता रही हूं, जैसे मेवात है, मेवात, मेरवाड़ा, राठ या अहिरवाट, और एक राठी भी साथ में ले लो आप। मेवात, यहां मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव जाति, मेव जाति के कारण, यहां पे अब देख लो आप शुरू की जो अक्षर है मेव, मेर और अहिर, यहां पे मेर जाति के कारण, मेर जाति के कारण, यहां पे अहिर जाति के कारण, अहिर जाति के कारण। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मेवात में अलवर और भरतपुर आता है आपका, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र आपके मेवात में आता है। फिर है मेरवाड़ा, इसमें अजमेर वाला क्षेत्र आता है, अजमेर। फिर आपकी राठ या अहिरवाट है तो इसमें आपके बांसुर और खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, अलवर वाला ये वाला क्षेत्र आता है। अब ये तीन शब्द तो ऐसे हैं जो जाति विशेष के कारण इन क्षेत्रों को जानते हैं, वैसे कि इन जिन जातियों की अधिकता थी
इसी कारण इनका नाम पड़ा है और ये क्षेत्र इनमें आते हैं। अब राठी, तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है ना, राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, इसको हम राठी बोलते हैं। ठीक है, हो जाइए इसका स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। भाई ये मैंने सबसे सरल तरीका बताया, इससे सरल कोई तरीका नहीं है। और किसी भी चैनल को उठाकर आप देख लीजिए, अगर इससे सरल तरीका मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया देना। अब मैं आपको थोड़े बहुत और है, जिन शब्दावलियों में केवल 4 शब्द है वो वाली बता रही हूं, जैसे गुजरातरा, गुजरातरा। दूसरा है आपका गोडवाड़, गोडवाड़। तीसरा आपका तोरावाटी, तोरावाटी। चौथा है आपका सूरसेन और पांचवा आपका शेखावाटी। ये 5 शब्द आपके ऐसे हैं जिनमें 4-4 शब्दों की शब्दावली है। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट। गुजरातरा, ये जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग, इसमें जोधपुर का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। गोडवाड़ में आपका लूनी नदी के बेसिन को गोडवाड़ कहते हैं। ये एक इसकी सिंपल सी परिभाषा है ना। लूनी नदी का बेसिन, लूनी नदी का बेसिन, उसको गोडवाड़ बोलते हैं। ठीक है, अब लूनी नदी जिन जिन जिलों में से बहती है वो सब जिले आ जाएंगे इसमें। एक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूं कि इसमें पाली, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, ये बाड़मेर में पड़ता है आपके, और सांचौर, सांचौर, झालोर, ये 3 जिले ज्यादा इसमें आते हैं। तोरावाटी, ये कांतली नदी के बेसिन को, कांतली नदी के बेसिन को तोरावाटी कहते हैं। आप नदियों का जब अपवाह तंत्र पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो इसमें सिक्कर, झुंझुनू, चूरू ये वाले जिले आते हैं। सिक्कर, झुंझुनू और आपका चूरू इसमें शामिल है। ठीक है, फिर हम बात करूं कि सूरसेन, तो इसमें आपका धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र इसमें आ जाएगा। क्लियर। शेखावाटी की बात करें तो इसमें सिक्कर है, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। अब ये 5 शब्द ऐसे लिखवाए हैं जिनमें केवल 4-4 शब्द है। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब कि आप इनको मैंने इस तरीके से याद करवाया कि आपके भूलने की संभावना ना के बराबर हो, इसीलिए। और जैसे मैंने पढ़ाया आपको उसी तरीके से आपको याद करना है। बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा आपके और कभी नहीं निकलेगी ये चीज आपके। चलो हम आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब शब्द बता रही हूं ना, वो 3 शब्द वाली शब्दावली के हैं। फटाफट आ जाइए।
मेवल, मेवल, मालव, मालाणी, मालाणी, आपका कांठल और आपका बरड। ठीक है, इनमें 3-3 शब्द है और मैं आपको ये बता रही हूं। मेवल, इसमें आपका डूंगरपुर प्रतापगढ़ आ जाएगा। डूंगरपुर और प्रतापगढ़। दूसरा आपका है मालव प्रदेश, तो इसमें आपका डूंगरपुर आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, ऐसे कैसे, और एक बांसवाड़ा और आ जाएगा इसमें, बांसवाड़ा। फिर मैं बात करूं आपके मालानी। मालानी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के कारण पड़ा था। नाम मल्लीनाथ जी के कारण, नाम मल्लीनाथ जी के कारण इसका नाम पड़ा था। और इसमें बाड़मेर और झालोर वाला क्षेत्र आता है। बाड़मेर और झालोर वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। जो मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं वो भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कांठल, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जो कांठल है ना वो माही नदी से सिंचित है, माही नदी से निर्मित बोल दो, माही नदी बहती है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। आपका आ गया बरड, लास्ट वाला बरड, तो यह है बूंदी का पथरीला बाग। ये जो बूंदी का पथरीला बाग है ना उसको बरड बोलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके कोई भी चीज समझ में नहीं आए, आपको कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। ये मतलब कि मैंने बहुत इजी तरीका बताया है, इससे इजी तरीका और कोई नहीं हो सकता। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।